झीका की झनकार सुन रहे हैं। मदन सिंह जी अमरोहा वाले और मंच का संचालन कर रहे हैं शेर सिंह जी है। प्यारो बोल रहा हूं मंगतू काका जी भूतौली निवासी और आप लोगों तक इस आवाज का आवाज कर रहे हैं चित्रांकन व छायांकन के माध्यम से, यानी कि ऑडियो व वीडियो में आप लोगों को नेट पर दिखाएंगे। देशवाल साउंड सर्विस मुड़िया कठूमर से लीजिए जिकड़ी का धमाका। और विद्वानों ऐसा कहते हैं हर इंसान गलतियों का पुतला है, और दादा तुलसीदास मानस में पहले ही लिख गए जो बालक कहे तो तरिवाता सुने मुदित मन पित और माता। जो लड़का कछु अजगर करही और गुरपित मात मोद मन बरही। इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हमसे हुई, छोटे भाई कौशल से हुई, बार बार क्षमा याचना चाह रहे हैं। एक बार ऊपर को हाथ करके पहले माफ कर दो है गे तो जो समझ लो फिर गाय तो नीम नहीं दंगो, चिंता मत करो। एक घंटा नहीं तुम के पूरे भजन गाए दो ये कई बार में। जिसमें की बूंद पानी नहीं वो मनुष्य किस काम का जिसने कदर जानी नहीं। और ऐसा कहते बाट मीन्स ऑफ म्यूजिक। संगीत क्या है दादाजी? संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जब सुनाए रागिनी तो रोगी को मिलता है आराम। देखो एक झलकी है मेरी तरफ से, ज्यादा बड़े वचन नहीं। और मास्टर वो झलकी क्या है? किसका तन में तो फिर किस काम की जवानी। मास्टर धुनाई बड़ी प्यारी सी तर्ज है। पहले तर्ज सुनो फिर मेरी बात सुनियो, और अच्छी लगे तो थोड़ो सा तालीन को प्यार, नहीं लगे तो भले ही गालीन को प्यार। वैसे ही पूरा काम दे रहो, भगवान ही कृपा दे। वो क्या है एक मंदिर है
महाराज जी मंदिर में एक मूरत है। भैया सुरेंद्र, ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। और ये क्या है? हमें और आपको अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए। 300 साल अंग्रेज भारत वर्ष पर अपना राज चला गए। भारतवर्ष को एकमात्र जिला कौन सो? लोहागढ़, भरतपुर, अजय खेरो जो काऊ को गुलाम बने हो ना बने, तो हमें तो छाती ठोक के कह देनी चाहिए कि हम लोहागढ़ भरतपुर जिले के रहने वाले। सुनिए, इसमें भी मेरा भारतवर्ष में राजस्थान, और राजस्थान में उस सबन को फूफा जिला भरतपुर। कभी कह रहा हूं मास्टर कैसे? ये वीरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। वीरों ने ये माटी चूमी है, और जो अंगारों पे सोते हैं, जो अंगारों पे सोते हैं रे वो तो वीर निराले होते हैं। जय जय माता, जय जय भारत माता। राजस्थान है देखो वीर जवाहर का। राजस्थान है देखो वीर जवाहर का। उस अलबेले बच्चू सिंह से नाहर का। क्या? अरे उस अलबेले बच्चू सिंह से नाहर का। महाराणा ने कैसा कष्ट उठाया था। कैसा? महाराणा ने कैसा कष्ट उठाया था। और घास फूस का जिसने भोजन खाया था। लेकिन सुरेंद्र मास्टर परवाह नहीं, परवाह नहीं शमशीरों की। परवाह नहीं शमशीरों की। इन्हें फिक्र नहीं जंजीरों की। ले क्या? परवाह नहीं शमशीरों की। इन्हें फिक्र नहीं जंजीरों की। क्यों? और जो दाग लहू से धोते हैं, जो दाग लहू से धोते हैं, जो अंगारों पे सोते हैं, जो अंगारों पे सोते हैं रे वो तो वीर निराले होते हैं।
ध्यान को जुटाएं। जैसे आज आप लोगों की ये समाज एकत्रित होकर बैठी है दादाजी, ऐसा ही एक दिन परमपिता ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ है। ब्रह्मा जी के दरबार में कौन? बलशाली रावण पहुंचता है दादाजी। हाँ जी। और जाकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु आपने सबके काल बताए, लेकिन मुझे मेरा काल आज तक नहीं बताया। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, रावण से कहने लगे, सुन भैया, अवध भूप के महल में, अवध भूप के महल में आके जन्मे राम और कुटुंब सहित रावण तेरो में टिंगे जगते नाम। कौशल्या नारी मिले, कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचाई जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। इतने से वचनों को रावण ने सुना, अट्टहास करके हंसने लगा, कहने लगा, हा हा करके हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माछरी? अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मोती रावण कहते हैं। सरदारों वहां से चल दिया और कौशलपुर के अंदर रावण आ जाता है। और उधर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बारात लेकर के आ रहे महाराज सुकौशल के यहाँ। और बलशाली रावण ने क्या किया? कौशल्या गौरी पूजन के वास्ते मंदिर में जाती है। बलशाली रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और सरयू नदी के किनारे लेकर के आ गया। अब वो बलशाली रावण सोच रहा है, क्या सोच रहा है सुरेंद्र भैया? क्या था? कोई बिन मारे और कोई बिन मारे मर जाए तो काम बन जाएगा। सोच रहा है बलशाली? अरे गया निशाना चूक एक संदूक मंगा लई कल में। अरे गया निशाना चूक एक संदूक मंगा लई कल में। और यानी कौशल्या 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 बैठार के बहार नहीं जल में। कौशल्या बैठार के देखो विद्वानों से निवेदन, ये मेरी कथा चल रही है कौशल्या हरण की, और 4 लाइन याद आ गई है, तुम के तो कह दूं। पीछे वाले ने सिग्नल दे दे करो, हाथ उठाए के कह दूं। लल्लू को पापा एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा ते 3-3 साल ने निकारवे की कोशिश करे।
सबरी रात जाड़े में पानी लगावेगो सरसों में, और छोरा ने अगर नेकौ यूं कह दई पापा मुँह पे नहाते सल्ला पर रही लेने थे मुँह को एक रूम लेवा दो भरतपुर मां पड़ंगो चाहे घोटू घोटू कर्जा में गड़ जाए पर छोरा को रूम जरूर लेवावेगो। पापा ना पतो बा को लाड लो मां का गुल खिलाए रोए। चार लाइन आ रही है देखो कैसे मास्टर। से पैसा ले होटल पे खानो। एक चीज और चली है अलग ही खेल है, तुमने देखे होगो कहा अरे ऊपर किसी कटिंग के देखी होगी तुमने कटिंग, एक साइड बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, ऐसे समझो देव उठनी की 800 रुपए काऊ ने चौका लगाया था फ्री, और एक साइड ऐसे समझो काऊ ने बेटोरा छान छाया था ये वारे तेरी कटिंग अरे ऊपर किसी कटिंग के यो मानो फिल्म बनाए रहे हैं, अरे ऊपर किसी कटिंग के यो मानो फिल्म बना रहे हैं, कहे तेज सिंह लीड लगाए के टच के फोन चला रहे हैं, कहे तेज सिंह बलशाली रावण ने सोचा दादाजी जो मैं हत्या करूं नार की, जो मैं हत्या करूं नार की, दोषी बनूं जमाने का, और काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ले संदूक असुर ने या में कौशल्या बैठाई, और बाबा याने जल के बीच। बलशाली रावण ने अपना काम कर दिया, और उधर में कौशलपुर में महाराज दशरथ जी कौशल्या की बारात लेके पहुंच गए, और जब राजा सुकौशल को यह पता चला कि बारात नगर में आ चुकी है और हमारी राजकुमारी का कोई पता नहीं, रोए गए राजा। और भैया चौक के माध्यम से क्या कहने लगे, सुनिए चौक साहब। भैया जब सुनी ओ
लइए रंगानी तेरे याद पास बुला लई रंगानी। शेर सिंह काका जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, अरे ठाड़े ठाड़े रो में, अरे ठाड़े ठाड़े रो में, और ठाड़े ठाड़े रो में, ठाड़े ठाड़े रो में, ठाड़े ठाड़े रो में, दोनों प्राणी ठाड़े ठाड़े रो में, दोनों प्राणी, और विधि की गत कोई न जानी, ए विधि की गत कोई न जानी। और सुनिए, बहुत ही पुरानी धुन है, ये क्षेत्र संगीतज्ञों का क्षेत्र रहा है। पहले धुन सुनो जिसमें मैं आपको चौक सुना रहा हूं साहब। और धुन क्या कह रही है? और इस दिल में हो अरे, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और दादा सुरेंद्र भैया तुलसीदास मानस में क्या लिख गए? अरे विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। एक बार लल्लू के जवाब है जरूर दे दंदियो साहब, 1 मिनट रुक जाओ। लीजिए, दोनों राजा रानी रो रहे, 1 मिनट में ढोला है और वह लल्लू कौंसल को जवाब है। और सुनिए ढोला, और मेरा निवेदन है, चाय की चुस्की ले, दिलो दिमाग एकाग्र मेरी तरफ कर दो, आपके आंतरिक रोड से आवाज आएगी कि हाँ वास्तव में जिगड़ी का ढोला है। निवेदन है मास्टर, कैसे? महल
नंदराम डागर जी दे और लीजिए। अरे हो क्या कह रहे राजा सुकौशल। अरे हो अब शादी कैसे भैया, शादी कैसे होगी, शादी कैसे, शादी कैसे रे। सुरेंद्र मास्टर अरे हो अब, अरे हो अब शादी कैसे, देखो शादी कैसे होगी, शादी कैसे, शादी कैसे रे। और ये भोला का जराब हुए अब शादी कैसे, हुए अब शादी कैसे। और दूल्हा 51 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई दयाल जी नगला बंगड़वारे दे रहे, यहां दे दियो टाइम ज्यादा है रोने। अरे हुआ अब शादी कैसे पंचो, शादी कैसे पंचो, शादी कैसे, शादी कैसे रे। और दूल्हा वरना दूल्हा तो खड़ो है मेरे द्वार। और लल्लू ने प्रश्न पूछो, पहले धुन सुन और बेटा तर्ज गाए वो सीख पहले लल्लू। आंख से झलका, आंख से झलका आंसू जा निकला है शराब में, जा निकला शराब में। और दिल में चुभा कोई कांटा, दिल में चुभा कोई कांटा, वो जा निकला गुलाब में। लगाओ बोली मैं बिकने आई, टाइम पूरा है वो, सुनिए केवल जवाब लीजिए। बेटा ने बाप को खायो, ये कहानी है किस काल की। और जिसको ने बाहर निकालो, ऐसे ही तो पूछा था और जवाब कह रहा है सनी देव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। हनुमत ने बाहर निकालो, आशीर्वाद चाहूंगा तालियों का अगर जवाब हो जाए तो। शनि देव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। और हनुमत ने बाहर निकालो, अरे हनुमत ने बाहर निकालो, आज्ञा मानी संज्ञा मात की। ये जवाब। अब प्रश्न सुन ले बेटा। साजन बिना सुहागन, दुल्हन है एक रात की। अरे साजन बिना सुहागन, साजन नहीं है फिर भी सुहागन है। अरे साजन बिना सुहागन, दुल्हन है एक रात